बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में व्यूअर्स हम बात करेंगे कि असल फ़कीरी क्या है। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि फ़कीरी के बारे में थोड़ा तफसील से बताएं। व्यूअर्स, जब प्योर फ़कीर होते हैं उनकी कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं जिस पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि फ़कीर जो है वो दुनियादारी से बिल्कुल परे होगा। वो दुनिया से और दुनिया की रग़बतों से किसी किस्म की उन्स और मोहब्बत नहीं रखते। पैसा, दौलत, बीवी, बच्चे, घर बार, इसमें फ़कीर को कोई दिलचस्पी नहीं होती। फ़कीर अल्लाह के साथ हर वक्त एक जज़्ब की कैफ़ियत में होते हैं और अल्लाह उनको अपनी तरफ खींच लेता है और वो ख़ुद अल्लाह के साथ राज़ी बरज़ा और हर वक्त मौजूदगी की कैफ़ियत में चला जाता है, इसलिए उसे फ़कीर कहा जाता है। ऐसे प्योर और जेन्युइन फ़कीर लोग जो हैं वो अपना मुरीद किसी को नहीं बनाते, क्योंकि उनका फ़लसफ़ा ये होता है कि हर इंसान को डायरेक्टली अल्लाह से जुड़ना चाहिए और वो अपने मुरीदेन को या जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं उन्हें अपनी ज़ात से नहीं जोड़ते। फ़कीर और उनके अंदर अल्लाह की याद के साथ एक कनेक्टिविटी हो जाती है जो कि जिसकी वजह से वो लोगों से दूर रहते हैं और थोड़े तन्हाई पसंद होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि महफ़िल में कम से कम बैठें और बहुत कम बोलें, और अगर आप बहुत तफसील से भी उनसे कोई सवाल पूछें तो उसके जवाब में वो एक या दो अल्फाज मैक्सिमम यूज़ करते हैं और इंतहाई मुख्तसर कलाम करते हैं। फ़कीर एक व्यूअर्स मुश्किल रास्ता है। फ़ुकर का रास्ता, राह सलूक का रास्ता एक मुश्किल रास्ता होता है और इस रास्ते के मुसाफिर जो होते हैं वो इसीलिए आम दुनिया से दूर भागते हैं। वो सिर्फ़ उन लोगों में दिलचस्पी रखते हैं या उन अहबाब की महफ़िल में जाते हैं जो राह हक़ के मुसाफिर होते हैं, राह हक़ के मतलाशी होते हैं। मौजूदा दौर में व्यूअर्स जो फ़कीर होगा वो कोई ऐसा टेस्ट मुश्किल किस्म का आप पर डाल देगा कि आप यकदम भाग जाएंगे, और उसकी वजह ये होगी कि वो नहीं चाहेगा कि आप उसके मुरीद बने, बल्कि वो आपको यही बार बार कहेगा कि आप डायरेक्टली अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें। बाबा बुल्ले शाह सूफ़ी सेंट कसूर पाकिस्तान में मदफन हैं। उनकी शायरी बहुत आला पाए की शायरी है और रूहानियत में उनकी शायरी को एक बहुत बड़ा और रिफॉर्मर्स वाला दर्जा हासिल है। अगर आपने पढ़नी है तो आप बाबा बुल्ले शाह की शायरी ज़रूर पढ़ें जो कि पंजाबी ज़ुबान में है, लेकिन उसमें उर्दू में भी मफ़हूम लिखे गए हैं और ये शायरी रूहानियत, अल्लाह के इश्क़ की हकीकत, जाज़बियत के इल्म के मुतल्लिक़ है। फ़कीर जो है व्यूअर्स वो दुनिया की मोहब्बत, नफ़रत और दुनिया की इज़्ज़त, दुनिया का जाहो मर्तबा, दुनिया से हासिल होने वाली चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से निकल जाता है। वो हर वक्त अल्लाह की याद में मगन रहता है और उसकी ज़िंदगी का महवर अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान हकीम, इबादत, रियाज़त रह जाती है। फ़कीर अपनी ज़ात में गुम हो चुके होते हैं और वो अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात में गुम कर चुके होते हैं। अल्लाह उनकी आँख, कान और बाजू बन जाता है और उनकी ज़ुबान से हक़ जारी हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये लोग व्यूअर्स अल्लाह के बेहद करीब होते हैं और ये अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये जो बात कह दें वो पूरी ज़रूर होती है। अल्लाह ने फ़कीर की बात नहीं टालनी, उसने जो कह दिया वो होकर रहेगा। और यही वजह है कि ये लोग बहुत मुख्तसर कलाम करते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत कम बोलते हैं। बाबा बुल्ले शाह का बहुत खूबसूरत कलाम है जो कि इश्क़ के मुतल्लिक़ है। आपने फरमाया और आपने अपने कलाम में लिखा, इश्क दी राह बड़ी औखी, इश्क दी राह बड़ी औखी, जे टुरे ते यार मिलदा। यानी इश्क की राह बहुत मुश्किल है, अगर तुम इस पर चलो तो तुम्हें यार मिलेगा। ये इश्क हकीकी के बारे में शेर है। इश्क दी राह बड़ी औखी, जे टुरे ते यार मिलदा, इश्क उच्च ते नीच नहीं वेखदा, ज़ाता मज़हब दे फ़र्क मिटा देंदा।
یعنی عشق جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں دیکھتا، ذات پات امیری غریبی نہیں دیکھتا، یہ فرق مٹا دیتا ہے۔ اللہ عشق نو اے توفیق بخشی، اللہ عشق نو اے توفیق بخشی، نیزے اتے قرآن سنا دیندا۔ سبحان اللہ۔ یہ نیزے اتے قرآن سنانے کا جو انہوں نے مشابہ کیا ہے وہ کربلا کے واقعے سے کیا ہے، جب کربلا کے 72 شہداء کے جو سر ہیں وہ نیزوں پہ بلند کیے گئے تھے۔ تو یہ اللہ کے عشق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا جو عشق ہوتا ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آپ کا سر بھی اگر نیزے پہ بلند ہو جائے تو آپ اس کو بھی سر بلند اور فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ عشق نو اے توفیق بخشی، نیزے اتے قرآن سنا دیندا، اتھرو اک وی نکلے جے عاشقاں دا، اتھرو اک وی نکلے جے عاشقاں دا، سونے رب دا عرش ہلا دیندا۔ یعنی کہ اگر عشق کرنے والوں کا، اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں، ان کا ایک بھی آنسو نکل جائے اور وہ فریاد کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ ہل جاتا ہے اور ان کی فریاد سیدھی اوپر جاتی ہے۔ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو فکر اور راہ سلوک پر جو ہے لے کر آئیں۔ موجودہ دور جو ہے ویئرز، یہ بہت سخت دور ہے، بہت شدید دور ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں آپ اچھے اور حق کے رستے پہ رہیں۔ ایک ٹرکش ڈرامہ ہے جس کا نام ہے یونس ایمرے، آپ وہ ضرور دیکھیں، بہت ہی خوبصورت ڈرامہ بنا ہوا ہے۔ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈائریکٹڈ مووی ہے مختار نامے کے نام سے، وہ بھی بہت مشہور ہے، جو کہ واقعہ کربلا پہ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے اگر دیکھنا ہی ہے ویڈیوز میں تو اسلامی فکر والی موویز دیکھیں، اسلامی وہ موویز دیکھیں جس سے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، جس سے آپ کی زندگی روشن ہو، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو کسی قسم کی نفرت والی باتیں، غیبت، چغلی اور بغض والے لوگ نہ ہوں، بلکہ وہ سیدھے سادے خوش رہنے والے لوگ ہوں، نیک دل لوگ ہوں، نیکی کا رجحان کرنے والے لوگ ہوں، تاکہ وہ آپ کی زندگی کو بھی بہتر کریں اور آپ کے ان کے ساتھ ہونے سے ان کی زندگیاں بھی بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے لیے بے شمار دعائیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔